प्रणाम सभी को। प्रणाम। ठंडी पूरा सही दिखाई दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. अब एक बार अपना सिलेबस देखेंगे। आज बस एक लास्ट रिवीजन, सभी लोग अपना सिलेबस उठाएंगे। कितने लोगों ने यूनिट 1 का प्रॉपर रिवीजन कर रखा है? क्योंकि बस आपका कल 2 टॉपिक हैं जिनके बाद आप नई यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, कालिंदी मैम हो गए, उनका मैम, सब लोग अपना अपना बोलेंगे। कितने लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रखी, जितना पढ़ा था वहाँ था? सब लोग अपना अपना देख बस मैम नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, बाकी ऐसे तो मैं स्टडी कर ले रही हूँ पूरी नोट्स। अब नोट्स नहीं बना पा रही हैं कालिंदी, कोई बात नहीं। जब इसमें वर्क आता है, कोई ना कोई सेंड करता है, उसको रख लीजिए अपने पास। ठीक है, रचना जी ने बिल्कुल सही, वो जो भी काम करके दिया था उनका सही था। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको रख लेंगे। अभी और सब लोग, अभी तो क्या था, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसलिए कई लोग इसमें जुड़ नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो कुछ जुड़ेंगे, बाकी तो रिकॉर्डिंग जाएगी, क्योंकि उनका टाइम नहीं है, ये वाला मैच नहीं करता हमारे साथ। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको फीडबैक मिलेगा तो वर्किंग वाला, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कालेंगे में, केवल एक बार अपने माइंड को रिमाइंडर देने के लिए इसको हैंड राइटिंग में नोट कर लेंगे। ठीक है, मतलब अलग से नहीं बनाएंगे, बस उसको देख कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बस फटाफट आंसर देते जाएंगे। ठीक है, और अपना पेन भी उठा लेंगे, जहाँ लगे कि हमने गलत बोला है उसको वहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, केवल 2 दिन का टाइम है यूनिट कंप्लीट होने में, पूरा रिवीजन हम सोच रहे हैं आप लोग कर चुके हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा देखते हैं। जिनको लर्न हो हैंड रेस कर दो। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम है योग है। ठीक है, ये कठोपनिषद की। फिर बात करते हैं इसके बाद योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा। बोलेंगे कृष्णा जी। संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। मनः प्रश्मनोपाय योग इत्यभिधीयते। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं रांगे राघव जी के अनुसार योग की परिभाषा। शिव शक्ति का मिलन ही योग है। ठीक है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग। ये कौन सा योग है? राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, तंत्र योग, कौन सा योग है? योग में हठ योग होगा, लेकिन इस योग का नाम प्रॉपर अलग है। जब हमने पढ़ाया था तब भी बताया, तंत्र योग। तंत्र योग। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं महर्षि अरविंद जी के अनुसार योग की परिभाषा। आप बोलेंगे कालिंदी में। संपूर्ण जीवन ही योग है। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड योगा की बात होती है वो इन्होंने दी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्रीमद् भगवद गीता में जो 6 चैप्टर में योग की परिभाषा है वो बताएंगे। हिंदी में बताना हो, संस्कृत में बताना, जिसमें याद हो वो बोलेंगे। बोलेंगे कृष्णा जी।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये क्या है? ये ध्यान के लिए तैयारी है। ये क्या है? ध्यान के लिए, जिन्हें भी अपने जीवन में योग सिद्ध करना है उनके लिए तैयारी है। जो कि परिभाषा क्या है? 23 नंबर पे, 22 और 23 नंबर पे कनेक्ट होती जाकर परिभाषा है हमारी कि संयोग, जो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसके या दुख संयोग का वियोग ही योग है। मतलब दुख का जो संयोग है उसका जब वियोग हो तो दुख का संयोग क्या है? प्रकृति और पुरुष जब एक हो रहे हैं तो ये दुख संयोग रूप में है। तो इस संयोग का वियोग ही योग है। ये थोड़ा सा समझने में, कई बार संयोग और वियोग में ऑप्शन गलत कराते हैं, क्योंकि संयोग का मीन्स सकारात्मक समझ लेते हैं और वियोग का मीन्स नकारात्मक समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ वियोग सकारात्मक है, संयोग नकारात्मक है। जितने भी राजयोगी ग्रंथ पढ़ेंगे वहाँ पर प्रकृति और पुरुष का जब भी संयोग होगा तो संयोग में दुख होगा और वियोग में आनंद होगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा कहीं भी राजयोग कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा तो दुख होगा तो संयोग में दुख घटित होगा और वियोग में आनंद घटित होगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट आचार्य श्री राम शर्मा जी की परिभाषा। अपना अपना नोट कर लेंगे ताकि याद रहे कि हम नहीं बता पाए थे ये वाली परिभाषा। बोलेंगे रचना जी? रचना, बोले हाँ बोलिए। योग है। 1 मिनट, कालिंदी में क्लियर नहीं हुआ। रचना जी बोलिए। जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों आएंगे ना, इसमें इंक्लूड होंगे? ना, आचार्य विज्ञान जी नहीं, कला है वहाँ पर, लेकिन जो बात करेंगे वो कंप्लीट में कला और विज्ञान दोनों आएंगे। ठीक है, वो कला जिस तरह से लिखा गया वो है विज्ञान के साथ, लेकिन वो परिभाषा इसलिए नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि आचार्य श्री राम शर्मा जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी आपने देखा रिसेंट में मोदी जी ने इस पर वो काम बोला है। ठीक है, अभी कल ही का न्यूज़ है। क्योंकि आचार्य श्री राम शर्मा जी का जो काम है ना, वो इस धरती पर यूनिवर्स में इतना यूनिक काम किसी का नहीं। उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो मतलब छोटे से छोटा हो और वो पूर्णतः वैज्ञानिक ना हो। और उन जो नियम बनाए हैं 100 साल गुजर गए, लेकिन एक भी नियम में ये नहीं हुआ है कि उनके बच्चों के लिए अलग नियम होगा और एक सामान्य सफाई कर्मचारी के लिए नियम अलग होगा। चाहे वो पीएम हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे सफाई कर्मचारी, सब तीनों एक ही दायरे में आएंगे। ठीक, और कोई भी चीज़ बिना वैज्ञानिकता के वहाँ नहीं रखी गई है। दूसरा, एक जिस चीज़ का 100 साल पहले 2026 में 100 साल होंगे वहाँ के पूरे, जिस दिन से दीपक जला था, मतलब एक ऐसा छोटा सा कार्य नहीं है। यदि वो 6 बजे शुरू होता है तो आंधी आए, तूफान आए, चाहे गुरु जी माता जी ने अपना शरीर छोड़ा है तब भी वो काम उतने समय ही किए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जीवन के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा गुरु जी बोलते थे जब थे कि ये योजना इसलिए चलेगी, अखंड ज्योति इसलिए जलेगी और अखंड ज्योति पत्रिका इसलिए विश्व में जाएगी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूरे विश्व में इसलिए नंबर 1 पे जाएगा क्योंकि ये योजना हमारी नहीं है, भगवान की योजना है। वो बोलते थे कि अगर ईश्वर की योजना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, इंसान की बनाई हुई योजना में व्यवधान पड़ते हैं। तो ये वहाँ बिल्कुल सिद्ध होता है वहाँ पे। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में चिन्मय भैया हैं, कभी आप उनको सुनेंगे तो लगता है कि कौन सी आभा उनके मन मस्तिष्क में अवतरित है। तो ये आचार्य श्री राम शर्मा जी की बात की। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इनका ध्यान कौन सा है आचार्य श्री राम शर्मा जी का? मैम सविता ध्यान। ठीक है, वेरी गुड। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने सविता ध्यान पर बात की है। ठीक है, क्योंकि सविता ध्यान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र को सभी के लिए कंपलसरी किया है। तो गायत्री मंत्र का जो अधिष्ठात्र जो पढ़ते हैं वो सूर्य देवता ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, बोलेंगे कालिंदी मैम वहाँ पर चित्रकूट में जो गुरु जी हैं, जब हम गायत्री मंत्र का पढ़ते थे करते थे तो वो मना करते थे। वो बोलते थे कि नहीं, इसको खुले में नहीं बोलना है। मतलब थोड़ा उस समय बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि ऐसा क्यों, गायत्री मंत्र हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े मतलब अंदर आत्मा से बोलते हैं। कोई नहीं, अपने कोई बात नहीं। पता है कालिंदी, कभी भी ना जो जिसने जिसकी जगह पर सबका अपना अपना व्यूज़ है। ठीक है,
तो वहाँ पर बस ये देख लो कि वो आपने जो बोल रहे हो उससे आपको लाभ क्या मिला है, वो गुरु मंत्र है आपका या कैसे मिला है, बस उस पर ध्यान दें। गुरु मंत्र है तो दुनिया में कोई कुछ कहे तो मेरा ही मंत्र है, ठीक है। और यदि हम दूसरी बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं और कहीं किसी जगह ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे खुले में नहीं बोलो, तो फिर उस जगह रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि कई जगह ना किसी भी तरह का एक होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, तर्क वितर्क ना करो, क्योंकि जीवन में बहुत आगे जाना है। तो या तो उतना आप साइंटिफिक प्रूव कर पाओ, ठीक है, तो उतना प्रूव कर नहीं पाएंगे तो फिर वहाँ रुक जाओ। चलिए अब हम लोग आगे बोलते हैं, आगे बात करते हैं। एक परिभाषा है हमारी व्यास भाष्य के अनुसार, किसको याद है? बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, 2 शब्दों में। योग है समाधि। ठीक है, योग क्या है? समाधि है। फिर नेक्स्ट आते हैं, योग का लक्ष्य क्या है? जीवन को सर्वांगीण रूप से उन्नत बनाना, आध्यात्मिक बिल्कुल उन्नति वन वे करना। आंसर, वो मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ये वन वे आंसर है। और बाकी सब उसमें कनेक्ट होंगे जाकर। वन वे आंसर क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं प्रस्थान वेद कौन कौन से हैं मोनिका मैम, और वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं वो बोलेंगे। मैम ऋग्वेद ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, फिर है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, फिर सामवेद है, सामवेद में गंधर्व वेद, फिर है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है हमारा शिल्प वेद, या जो हम कह सकते हैं जिसमें शिल्पकला, स्थापत्य और विज्ञान शामिल है। क्योंकि शिल्पकला स्थापत्य की जब बात करते हैं तो ये सब पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसमें कला का पक्ष नहीं है, ठीक है। शिल्पकला कब प्रमाणित की जा सकती है? जब उसमें विज्ञान पूरा रखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा फिर जो छोटे छोटे से, कभी हम लोगों ने देखा है ना, जो नक्काशी की जाती है वो देखने में कितना ऐसा लगता है कि कैसे किया गया होगा, ठीक है। तो वो पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर की जाती है। वो जो कलर हैं वो सब कला को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जिस तरह वो डिज़ाइन किया जा रहा है वो विज्ञान होता है पूरा। चलिए अब वो रचना जी बताएंगे इनके जो उपांग हैं। उपांग यानी शास्त्र दर्शन। दर्शन 6 है, षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग, जो हमारा ये दर्शन है, इनके जो रचयिता है उनके नाम बोल देंगे एक बार। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, महर्षि कपिल मुनि, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि। इसके बाद मीमांस, उससे पहले न्याय वैशेषिक, न्याय के कर्णाद मुनि, न्याय के गौतम मुनि और वैशेषिक के कर्णाद मुनि। उसके बाद पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण व्यास। चलिए, वेद का अर्थ क्या है और उपनिषद का अर्थ क्या है कालिंदी में? मैम वेद का अर्थ हो गया वेदांत, वेदांत होगा ना मैम, और ज्ञान, सॉरी मैम, ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान, और उपनिषद का सदगुरु के पास में बैठ करके ज्ञान लेना। एक वर्ड मिस हो रहा है, बोलेंगे रचना जी। वेद विद धातु से बना है, विद यानी जानना, तो ये ज्ञान पे आधारित है। उपनिषद उप, समीप, नी यानी निकट, और
शद सीध धातु यानी बैठने से बना है, तो श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान लगाना। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, ये है उपनिषद। फिर आते हैं इनके वेदांग कौन कौन से हैं वेदों के, बोलेंगे कालिंदी में? बता रहे हैं शब्द अभी पढ़ा मैं, 1 मिनट बता रही हूँ। शब्द, अल्प, निरुक्त, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। रचना जी कंप्लीट करिए इसको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, महर्षि जब किसी के नाम के आगे लगा होता है तो महर्षि क्या बता रहे हैं? महर्षि, संत, साधु, इनमें क्या अंतर है? बोलेंगे कालिंदी में? मैम, महर्षि तब लगाते हैं जब वो रिसर्च करके आए हुए होते हैं, यानी जो अपनी चीजों पर है, जो भी मतलब जैसे ज्ञान वो दे रहे हैं, तो उसकी पूरी रिसर्च के साथ में वो आते हैं, तो महर्षि लगता है। वेरी गुड, ठीक है। जब भी कहीं भी महर्षि लगा होगा तो इसका मतलब है जो यूनिवर्स में जिस भी सिद्धांत को जानना चाहते थे उस पर कंप्लीट उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, तब महर्षि लगता है नाम के आगे। और साधु क्या है? जो भी मनुष्य जीवन को ठीक ढंग से जीना सीख लेते हैं, और यदि उन्होंने कपड़े भी साधु वाले पहने हैं तो फिर उन्हें साधु कहा जाएगा, ठीक है। संत क्या है? संत एक बड़ा जगह है, ठीक है। संत का मतलब होता है कि वो साधु से बहुत आगे निकल गए, और कई बार संत उन्हें भी कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वो भी सब संत की कैटेगरी में आते हैं। एक सहज संत भी है और ब्रह्मज्ञानी संत का मतलब करुणा वाले भी होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग महर्षि लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा इन लोगों से टफ हो जाएंगे। टफ का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई टफ का मतलब रिजिड हो गए, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं से भी उदारता नहीं दिखाएंगे। वो सीधा से, जैसे महर्षि पतंजलि की बात करें तो उनसे हम लोग सोचे कि हम लोग 5 दिन दुखी हो गए हैं, संसार से बिल्कुल जीवन खत्म होने जा रहा है, तो वो हमें कुछ दे देंगे। वो कुछ नहीं देंगे हमें। वो क्या कहेंगे? पहले अथ योगानुशासनम पालन करो, ठीक। क्योंकि उनका कहना है कि यदि ऐसे हमने कुछ दे भी दिया तो तुम्हारे काम का नहीं होगा, ठीक। सामान्यतः क्या होता है, जो संत महापुरुष होते हैं ये कई बार करुणावश दे देते हैं चीज़ों, लेकिन जो अनुसंधान वाले लोग हैं, रिसर्च वाले लोग हैं, वो ऐसे नहीं देंगे। और वो देंगे भी तो आपसे वो कुछ करवा लेंगे तुरंत, मतलब कुछ ना कुछ एक टेक्निक के साथ देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसलिए महर्षि जो पदवी है वो बहुत हायर लेवल पे जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे उपनिषद हैं वो टोटल कितने हैं? बोलेंगे क्या बोलते हैं मोनिका मैम, उपनिषद कितने हैं? मैम 108 उपनिषद है, उसमें से 11 जो है 10 हमारे इसमें हम पढ़ रहे हैं जो। वेरी गुड। ये 108 10 जो पढ़ रहे हैं ये कौन से उपनिषद हैं? राजयोगिक या हठ योगिक? हम लोगों के सिलेबस में 18 उपनिषद हैं, 18 है। सेकेंड यूनिट में है हमारे 10 उपनिषद, जो किससे संबंधित है? राजयोग से संबंधित है। क्योंकि राजयोग में का संबंध कैसे समझा जाता है? राजयोग की जब भी बात होगी तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात होगी, आत्मा परमात्मा की बात होगी, ठीक है। राजयोगी ग्रंथों का मीन्स है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, और ये ब्रह्म ज्ञान का संबंध किससे है? धारणा, ध्यान, समाधि से। और जब भी हम लोग बात करेंगे हठ योगी ग्रंथों में तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान शब्द नहीं आता है, ठीक है। जब आएगा तो सहस्रार चक्र, शिव और शक्ति का मिलन आएगा, ऐसा वर्ड यूज़ होगा। ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं। और जब हम लोग राजयोगी ग्रंथ की बात करेंगे तो डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान की बात होगी। कुछ भी कहीं भी देखेंगे अंतिम जो कंक्लूज़न निकल के आएगा वो ब्रह्म ज्ञान ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता भी होना चाहिए कि किस ग्रंथ में क्या उसका कंक्लूज़न निकलता है लास्ट में जाकर। तो ये हो गया हम लोग के उपनिषद की बात। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में
प्रस्थांतरयी क्या है बोलेंगे मोनिका में। प्रस्थांतरयी में 3 ग्रंथ आते हैं हमारे। पहले पूरा बताएं प्रस्थांतरयी का अर्थ क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। प्रस्थांतरयी का मतलब है कि जो भी व्यक्ति कोई अपनी मठ बनाना चाहते हैं किसी, तो उनको 3 ग्रंथों के प्रश्नों से गुजरना होता है। वो 3 ग्रंथ हमारे हैं श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। सबसे पहले क्या आएगा, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, उपनिषद, फिर श्रीमद् भगवद गीता और फिर ब्रह्मसूत्र आएगा। ठीक है, फिर अब आगे इसको और कंप्लीट करें पूरा। उपनिषद में हमारे वेदांत हैं जो हमें मतलब वेदों का सार बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का ही सार है। और हमारा ब्रह्म सूत्र है, इसमें प्रश्न के रूप में है सूत्र, और इन प्रश्नों के उत्तर जो दे देता है व्यक्ति उसको प्रस्थांतरी का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, रचना जी पूरा सीक्वेंस में कंप्लीट कीजिए प्रस्थांतरयी को। जब भी किसी महापुरुष को अपने मठ की पंथ की स्थापना करनी होती है तो उन्हें पहले अध्ययन करना होता है उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का, और उसके जिसे उपनिषद को श्रुति भी कहते हैं और श्रीमद् भगवद गीता स्मृति के अंतर्गत आता है। अब जब वो इनका अध्ययन हो जाए तो शास्त्रार्थ किया जाता है और वो ब्रह्म सूत्र पर आधारित होता है। ब्रह्म सूत्र को इसी आधार पर न्याय कहा जाता है, क्योंकि न्याय के आधार पर ही मठ की पंथ की स्थापना होती है। मतलब जो ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर, मतलब सूत्रों का जब सही उत्तर मिलता है तो इससे कहा जाएगा कि ज्ञान के साथ अनुभव प्राप्त किया है। क्योंकि सभी को पता हो, आप लोग भी जानते हैं, ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास है पर ज्ञान के साथ अनुभव सबके पास नहीं है। ठीक है, ज्ञान होना एक अलग बात है, ज्ञान को अनुभव में लाना ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्थांतरयी में क्या है, ज्ञान और अनुभव दोनों हैं यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम लोग जो हमारे 10 उपनिषद हैं, राजयोगिक उपनिषद, उनके नाम बताएंगे। बोलिए कृष्ण जी। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, तैत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्य, श्वेताश्वतरोपनिषद तो इसमें है नहीं, 10 वो हैं। एक बार फिर बोलिए। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, तैत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्य, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य पहले आएगा, बृहदारण्य बाद में आएगा। ठीक है, छांदोग्य पहले है, 9 नंबर का उपनिषद है मुख्य राजयोगिक उपनिषदों में, और फिर बृहदारण्य उपनिषद है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, बोलेंगे कालिंदी? मैम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। ठीक है, अब इनको डिफाइन करेंगे। धर्म ये हो गया मैम कि हम, और मैम ये उससे भी लिया गया कि जो हमारे 4 वर्ण होते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ चतुष्टय का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया है? मैम इसको मैंने पढ़ा था, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा था कहीं, इसमें ये ऋग्वेद से लिया गया है क्या मैम? कहीं से तो लिया है, इसको मैं पूरा डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। स्मृति से उठाया गया है, ऐसा कुछ पढ़ा था मैम, मतलब याद नहीं आ रहा था। फिर सब लोग ढूंढ कर देखकर तब बताएंगे हमको। तो जो पुरुषार्थ महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित है ना, मनुस्मृति से लिया गया। ठीक, मनुस्मृति से लिया गया। चलिए अब डिफाइन करिए रचना जी पुरुषार्थ चतुष्टय को। महर्षि मनु के अनुसार मोक्ष को साधने के लिए हमें पुरुषार्थ चतुष्टय में, इसमें धर्म यानी धर्म ध्री धातु से बना है, ध्री यानी धारण करना, जिसे धारण किया जाए, जो भी कार्य हम उचित नियमों के और उसके अनुसार करते हैं वो धर्म है। अर्थ यानी जो संसार में रहते हुए
सांसारिक जीवन का जो एक युक्ति पूर्वक हमें जितनी आवश्यकता है वो हम उपार्जित करते हैं, वो अर्थ है। और काम यानी संसार में रहते हुए भी जितनी जरूरत है उसे संतोष के साथ संतुलित करते हुए जो उपभोग किए जाए वो काम है। और मोक्ष यानी शरीर में रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और इसमें जो धर्म है वो काम, अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम समन्वित है और धर्म और मोक्ष समन्वित है। धर्म से मोक्ष को साधा जाता है और अर्थ से काम को साधा जाता है। जब क्योंकि अर्थोपार्जन होगा तो कामना की पूर्ति होगी। जितनी भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति अर्थ के द्वारा होगी। और धर्म क्या है, जितना व्यक्ति का जैसा धार्मिक जीवन होगा उसी के आधार पर उसका मोक्ष डिपेंड करता है कि वो उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब हम लोग काम की बात करते हैं तो यहाँ काम में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सृष्टि में सृजन। ठीक, गृहस्थ जीवन में जब श्रेष्ठ संतानें आती हैं ये काम का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप है। ठीक है, गृहस्थ जीवन कोई छोटा मोटा जीवन नहीं होता है, और इसमें यदि सूर्योग्य संतानें आ गई तो समझ लेना गृहस्थ जीवन सफल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, धर्म का मीन्स क्या है कि जब हम लोग अपना जो जीवन है उसमें जो भी कुछ करते हैं वो सब ऐसा हो जो धारण करने योग्य हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए धारण करने योग्य जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें किधर ले जाएंगी, मोक्ष की तरफ ले जाएंगी। और अर्थ क्या है, अर्थ अगर यदि धर्म ठीक है तो अर्थ भी ठीक ही आएगा। ठीक है, धर्म पर ही डिपेंड करता है कि आपका अर्थोपार्जन कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सभी की मानसिक, एक व्यक्ति चोर भी पैसा कमाता है, एक टीचर भी पैसा कमाता है, एक डॉक्टर भी पैसा सब कर रहे हैं। अब कौन कैसा पैसा ले रहा है ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। तो धर्म क्या है, धारण करने योग्य चीज़ है, तो जिसने जो धारण किया है उसी के अनुसार उसका अर्थोपार्जन होगा, और जैसा अर्थोपार्जन होगा वैसे ही उसकी कामनाएं होंगी, और जैसी कामनाएं होंगी वैसे ही उसकी सोच उसको इस जीवन में संसार में रखेगी या अध्यात्म में ले जाएगी। वो सब उसी पर एक चेन सिस्टम चल रही है। ठीक है, चेन सिस्टम में सब कुछ चल रहा है। तो चेन क्या चल रही है कि पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए धर्म पर टोटल डिपेंड करेगा मोक्ष, और अर्थ पर काम, लेकिन धर्म के अनुसार ही अर्थोपार्जन होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पुरुषार्थ चतुष्टय में। फिर ये इसमें वर्ण भी आ जाते हैं हम लोगों का, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है, वो भी इसी पर आ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद षड दर्शन के अलावा 3 दर्शन हैं हमारे। ठीक है, वो कौन कौन से 3 दर्शन हैं, उनके रचयिता कौन है वो बताएंगे। बोलेंगे कालिंदी मैम। मैम, षट दर्शन के अलावा 3 जो हमारे और नास्तिक दर्शन हैं वो है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के रचयिता हैं महर्षि बृहस्पति। अब महर्षि नहीं है, महर्षि नहीं, ध्यान से बोलेंगे, सब जगह महर्षि है ही नहीं, केवल दर्शन में महर्षि लगा हुआ है। कुछ 1-2 जगह होगा, बाकी कहीं महर्षि नहीं आएगा। ठीक है, ऋषि बृहस्पति, ऋषि भी नहीं, आचार्य बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति। और बौद्ध दर्शन के हैं महात्मा बुद्ध, और जैन दर्शन के हैं महावीर स्वामी। इनके आगे भगवान महावीर भी कई जगह लगा होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें रचना जी, जो हमारा बौद्ध दर्शन है इसकी कुछ क्वालिटीज़ को डिफाइन कीजिए। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, और इसकी जो प्रमुख ध्यान की तकनीक है वो विपश्यना है। इसके 2 पंथ है, हीनयान और महायान। और इसमें जो मुख्य ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो समाहित है। और इसमें सबसे बड़ा जो दुख की अवधारणा है वो 4 आर्य सत्य नाम से जाने जाते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध किया जा सकता है, और दुख निरोध के उपाय हैं। ठीक है, और भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि का वो
दुख का चतुर्व्यूह वो तो यही हो गया, उपाख्यान। ये चतुर्विवाद हो गया, दुख की अवधारणा हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसी में, महर्षि पतंजलि का। पांच आर्य सत्य, पांच आर्य सत्य ये है। 4 आर्य सत्य थे जो दुख की अवधारणा थी महर्षि पतंजलि के अनुसार। नहीं, वो यम नियम, हाँ, यम, केवल यम। यम 5 है। जो यम उसमें है, जो एक है उसमें नशा न करना आ जाता है अपरिग्रह के स्थान पे। तो वो क्या है, पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत, पंचशील का पंचशील का सिद्धांत है। सिद्धांत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के स्थान पे वहां आ रहा है नशा न करना और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, हाँ बस, ठीक है। और नशा न करना। ठीक है। जो बौद्ध धर्म है, यहाँ पर जब बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में? कैवल्य, बोलेंगे कालिंदी में? निर्वाण। निर्वाण, ठीक है। निर्वाण शब्द बौद्ध धर्म में है, कैवल्य का, मोक्ष का। चलिए, अब हम लोग, और कौन सा मेडिटेशन कौन सा है बौद्ध धर्म में? विपश्यना ध्यान। विपश्यना, ठीक है, विपश्यना मेडिटेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जो भगवान महाबुद्ध हैं, इनका स्थान कहाँ है जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है? लुम्बिनी, नेपाल में। नेपाल के बिहार? बिहार। लुम्बिनी बोध गया, ठीक है। बोध गया बिहार में है। बोध मीन्स होता है जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बोध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो इसलिए उसे पीपल का एक वृक्ष हाँ, है, आज वो भी है, तो शायद आज भी है, वो भी वृक्ष है। आज भी वहां पर हाँ, है। आज भी है, ठीक है। तो बोध गया, गया बिहार में कनेक्ट होता है। बोध का मीन्स जो वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तो इसलिए बोला जाता बोध गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं भगवान महावीर के बारे में। जो हमारे नास्तिक दर्शन है, इनमें क्या खास है जो आस्तिक में नहीं है? बोलेंगे रचना जी? ये वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म की धारणा मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, लेकिन वेदों में विश्वास नहीं करते। और इनके तीर्थंकर ही इनके लिए ईश्वर हैं। ईश्वर को इन्होंने अलग से नहीं माना। जो 24 तीर्थंकर है उन्हें ही ये ईश्वर भगवान मानते हैं। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये जो 2 दर्शन है हमारे नास्तिक, 3 नहीं, केवल 2, बौद्ध धर्म जो हमारा महावीर जी का है, जैन धर्म, जैन दर्शन है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? मोक्ष को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन और मोक्ष को किसके द्वारा एक्सेप्ट कर रहे हैं? ध्यान के द्वारा ही कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ ध्यान की टेक्निक्स है, बस वो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ध्यान ही है वहाँ पर भी, लेकिन ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर अब हम लोग उसमें आते हैं जैन दर्शन में। उसके बारे में रचना जी बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन कीजिए। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर है। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, और 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके 2 मत है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनके भी वही 5 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यही 5 नियम मानते हैं ये। ये यहाँ पे क्या है, जो वहाँ पंचशील का सिद्धांत है, और यहाँ पर ये क्या है, ये व्रत है। यहाँ पर पंच महाव्रत, महाव्रत व्रत में आते हैं। ये जो पंच महाव्रत है, ये वही जो हमारे महर्षि पतंजलि ने यम बताए, वो 5 एक सीक्वेंस में ही है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में यहाँ पर। फिर यहाँ ध्यान कौन सा है? प्रेक्षा ध्यान, ठीक है, प्रेक्षा ध्यान की यहाँ बात की गई है। इसके बाद आते हैं, एक पुद्गल शब्द है, पुद्गल, वो किस में आता है? बौद्ध धर्म। हाँ, पुद्गल जैन धर्म में मैटर के लिए आता है, और उसकी उनको जब हटाया जाता है, जैसे अनावश्यक विचार है, तो निर्जरा करना कहलाता है। और ये लोग सामायिक करते हैं, एक ध्यान की एक प्रणाली मानते हैं। उस सामायिक के द्वारा ये अपनी निर्जरा करते हैं, मतलब जो कर्म बंध गए हैं, कर्मवाद का सिद्धांत मुख्य मानते हैं। इनका मानना है कि कर्म, कोई भी हम हिंसा करते हैं तो कर्म बंध जाते हैं। तो इसीलिए मुख पे वो पट्टी भी लगाते हैं कि जीव की हिंसा होती है, तो अगर ये पट्टी रहेगी तो वाणी के द्वारा बोलने से भी हम जो हिंसा करते हैं वो ना हो।
तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। और इनका मेडिटेशन कौन सा है? प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा, ठीक है। लेकिन ये आचार्य तुलसी ने बाद में विकसित, मतलब ये तो अभी अराउंड 100-150 साल पहले का ही है। आचार्य तुलसी ने इसका प्रतिपादन किया और फिर महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बढ़ाया। पहले भी ध्यान तो यही था, लेकिन उसका नाम नहीं था प्रॉपर, ठीक है। ध्यान यही था। देखो एक चीज़ सभी लोग समझ लें, कोई भी किसी ने भी, चाहे वो हमारा जग्गी वासुदेव जो भी है और पहले से स्टार्टिंग से उठा ले, किसी का भी हम लोग ध्यान देखेंगे, नाम कुछ भी हो, चाहे वो साक्षी ध्यान हो, सहज ध्यान हो, विपश्यना हो, प्रेक्षा हो, वैसी पतंजलि का ध्यान हो, किसी के भी कम से कम ध्यान की कितनी टेक्निक्स हैं? 112 विधियाँ हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया गया। और ये 112 विधियाँ कौन किसको बता रहे हैं? भगवान शिव माता पार्वती को ध्यान की विधियाँ बता रहे हैं। और हर व्यक्ति जब, देखो ध्यान तो पहले लोगों को समझ नहीं आता है, ध्यान एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप सब कुछ सबको सिखाएंगे, लोग प्राणायाम सीखेंगे नहीं जल्दी, आसन करने को तैयार हो जाएंगे, प्राणायाम नहीं सीख पाते। हमने इतने सारे लोगों को देखा है, हमें बहुत रेयर अभी आप लोग कर रहे हो, ऐसे कुछ लोग और भी हैं मेरे पास, वरना वो सब कर लेंगे लेकिन प्राणायाम से वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान तो फिर बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ध्यान तो बहुत आगे की चीज़ हो गई। जब किसी व्यक्ति को प्राणायाम बहुत डेप्थ में अच्छा लगने लगता है, तो अब समझ लेना कि ये व्यक्ति ध्यान की ओर बढ़ेगा आगे, ठीक है। और प्राणायाम किसी को ठीक ना लगता हो तो वो व्यक्ति चाहे कह दे कि हम 10 सालों से ध्यान कर रहे हैं, पर वो ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान आप जिस क्षण करते हैं ना, उस क्षण आपके मन में जो भी प्रार्थना आती है, वो ये पूरा यूनिवर्स उसको पूरा कर देता है। तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें बोलते हैं ना कि हमारी समग्रता में एनर्जी लग गई है। ध्यान कब घटित होता है? जब केवल और केवल ध्यान बचता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान, प्रेम, प्रार्थना ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। प्रेम जब घटित होता है ना, तो व्यक्ति को भूख, प्यास, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी कुछ नज़र नहीं आता है। प्रेम की बात कर रहे हैं, और प्रेम कभी भी फिजिकल होता नहीं है, ठीक है। ये सब आत्मिक तौर पर ये चीज़ें घटती हैं। ऐसे प्रार्थना है, प्रार्थना जब भी घटित होगी, तो जिस क्षण आप प्रार्थना ही बच जाए, आप समझ लेना अब ये प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। तो ध्यान, प्रार्थना, प्रेम ये सब एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची है। तो जो ध्यान की 112 विधियाँ हैं विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई हैं, तो नाम किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबका जो अर्थ है वो क्या है? होशपूर्ण जीवन जीना, मीन्स अपने आप को होशपूर्ण तरीके से देखना। तो नाम कुछ भी होंगे, लेकिन ध्यान सबका एक ही जाएगा, ठीक है। सबके ध्यान का अंतिम चरम क्या है? अपने आप में खो जाना। और अपने आप में खो जाने का मीन्स क्या है? यूनिवर्स के साथ एक हो जाना। अपने आप को खोने का मतलब क्या है? यूनिवर्स के नियमों के अनुसार चलना शुरू कर देना, ये है ध्यान यहाँ पे। तो ये प्रेक्षा हो, विपश्यना, कोई भी मेडिटेशन हो, तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर का जो कॉन्सेप्ट है सबका सेम होगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा आचार्य बृहस्पति जी का जो नास्तिक दर्शन है, जिसका नाम है चारवाक दर्शन। बताएंगे रचना जी इसके बारे में, 5 से 6 लाइन डिफाइन कीजिए। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, ये वर्तमान में जीने का कंसेप्ट देते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अगर ये देह भस्म हो गई तो पुनरागमन तो होगा नहीं, इसलिए जब तक जिंदा हो ऋण करके भी घी पियो, eat, marry and drink and वही enjoy। कॉन्सेप्ट वो याद है। ये तो जब कोई सुनाता है तो ध्यान आ जाता है कि ये आचार्य बृहस्पति के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया, वरना ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है। तो ये क्या है? ये, और इसमें क्या है? यहाँ पर मोक्ष को नहीं एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर और थोड़ा सा जटिल हो गया है ये। मतलब जो हमारी मानवता है उसको कहीं ना कहीं ये कुठाराघात कर रहा है, ठीक है। फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, जब भी कभी मोक्ष की बात ना हो तो समझ लें जो हमारे 5 तत्वों की बात की जाती है उसमें से आकाश तत्व नहीं होगा, क्योंकि आकाश तत्व क्या है? असीम है, ठीक है।
जो हमारे 4 तत्वों में असीम कौन है, अनंत कौन है, आकाश तत्व है। और आकाश का मीन्स है खुला आकाश, जहाँ पर सब कुछ व्याप्त हो जाए, खो जाए, ठीक है, उसी को मोक्ष से कनेक्ट किया जाता है। तो जो आकाश तत्व ही नहीं है तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। पर एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है कि यहाँ जो भी करो प्रेजेंट में करने की बात की जा रही है, तो ये अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग मोस्टली अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, प्रेजेंट होता ही नहीं। जिस दिन प्रेजेंट होगा ना, उस दिन आप देखेंगे, उस दिन आपको लगेगा अब थोड़ी देर और शांति से लेट जाए। ठीक, प्रेजेंट जब होता है तो अपने आप जो आपका माइंड है वो इतना रिलैक्सेशन मोड में, रिलैक्स कंडीशन में चला जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ना दुनिया में किसी से कोई शिकायत है, ना कोई मांग है किसी से, जो है वो ठीक है। और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में आज ही अगर हमारा शरीर छूट जाए तो कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन कब होती है, जब आप प्रेजेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट में अभी हम लोग ये समझ ही नहीं पाते, इसीलिए प्राणायाम जब ढंग से करते हैं तो धीरे धीरे तो मैं प्रेजेंट में जीना सीखते हैं हम लोग। फिर वही एक अंतिम कंडीशन प्राणायाम की क्या होती है कि फिर हम होशपूर्ण तरीके से अपने आप को देखने लगते हैं। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान दुनिया पर है, अपने पर नहीं है। होना क्या चाहिए, ध्यान अपने पर हो, दुनिया पर नहीं भी होगा तो कुछ ना बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा। तो ये क्या, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा जो नास्तिक दर्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई ना हो। कुछ में अच्छाई का रेशियो ज़्यादा हुआ, कुछ में बुराई का, तो यहाँ अच्छाई का रेशियो प्रेजेंट वाला है। दूसरा यहाँ पर एक खंडन किया है जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो यहाँ बहुत खराब तरीके से खंडन किया गया है। वो इसलिए किया गया, उनका कहना है कि जब व्यक्ति जीवित है तब हमने उसका जो देना था नहीं दे पाए, और ना रहने के बाद यदि हम पूरी दुनिया को भी निमंत्रण दे दें और उनको भी अच्छे से अच्छा भोजन दे दें, खिला दें और अच्छे से अच्छी चीज़ों को दक्षिणा में दे दें, फिर भी उनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। तो ये अपने आप में एक सही कॉन्सेप्ट है। और एक इसका अर्थ ये भी है कि जब भी लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अच्छी भावनाएं तो दे ही दें। ठीक है, क्योंकि श्राद्ध कर्म आप नहीं, किसी की सेवा नहीं कर पाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, मना स्थिति है, कई बार इतनी विपरीत होती कि एक व्यक्ति चाह कर भी नहीं कर पाता है, सामने वाला उसके योग्य नहीं है या वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो भी हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अच्छी भावनाएं तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स रिस्पॉन्ड वही करता है जो हमने दिया है। सामने वाले ने क्या किया उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दर्शन किसमें पढ़े, जो हमारे आस्तिक दर्शन थे, नास्तिक दर्शन के बारे में देखा। अब एक बार आते हैं आस्तिक दर्शन में, देखते हैं सत्कार्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। बोलेंगे कालिनी में, मैम न्याय दर्शन, बोलेंगे सॉरी मैम सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, कृष्ण जी बोलेंगे सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। ये कार्य कारण का सिद्धांत है प्रकृति और पुरुष के ऊपर। ठीक है, कि प्रकृति होगी तो पुरुष भी होगा, पुरुष भी है तो प्रकृति भी होगी, और दोनों क्या है, आदिकाल से है, दोनों एक साथ ही यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है इसमें से। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में जो हमारा योग दर्शन है और सांख्य दर्शन में क्या कुछ सिमिलर है, एक जैसा है। बोलिए रश्मि जी। सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है और योग दर्शन व्यवहारिक है। जो उसमें मीन्स लिखा है वो प्रैक्टिकली योग दर्शन में होता है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। कि उसमें 25 तत्व माने, इसमें 26, केवल इसमें ईश्वर तत्व योग दर्शन में अलग से माना गया है, अन्यथा वही सारे तत्व। सबसे पहले प्रकृति है, पुरुष है, उसके बाद महतत्व की उत्पत्ति होती है और उससे 3 तरह के अहंकार निकलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार में मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और सम्मिलित है, और राजसिक क्योंकि ना तो वो सात्विक की तरह ना इधर है, तो उसका अलग से कोई भी ऐसा विशेष उसको डिफाइन नहीं किया है। और तामसिक में पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत शामिल। राजसिक क्या है, दोनों तरफ जुड़ता है। राजसिक वाले आध्यात्मिक भी होना चाहते हैं और तामसिक
भी उठते हैं। आपने खुद ही देखा, रास्तिक वाले सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा बाहर सारे काम भी करते हैं और वो लोग ड्रिंक भी करते हैं सही से। ठीक, मतलब जो भी, ये तो मैंने ड्रिंक एक नाम लिया है, मतलब तामसिक कार्य भी वो लोग करते हैं और अच्छे कार्य भी करते हैं। इसलिए राजसिक का अपना अस्तित्व नहीं, वो दोनों साइड से प्रभावित है। ठीक, अब वो जिसकी ओर ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा वही उसके जीवन में दिखाई देगा। तो फिर वो एक डाइवर्जन हो जाएगा, या तो फिर तामसिक में चला जाएगा या फिर सात्विक में चला जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद देखते हैं जो हमारा रामायण है, महाभारत है और याज्ञवल्क्य स्मृति, इनको रचना जी डिफाइन करेंगे दो दो तीन तीन लाइनों में। रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत ग्रंथ है और ये संस्कृत में रचित है। इसे आदि काव्य कहा जाता है और इसमें भगवान विष्णु के अवतार की कथा है, जब वो श्री राम के रूप में अवतार लेके पृथ्वी पर आए और उन्होंने अधर्म का नाश किया। तो धर्म स्थापन के लिए उनका जो आगमन हुआ, वो उनके पूरी जीवन की कथाएं अलग अलग सर्गों में विभाजित हैं। तो इसमें ये सर्ग में इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, और जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड में किसका संवाद है? अरण्य कांड में माता शबरी का, उसमें जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वन में पधारे थे तो जगह जगह वो संतों ऋषियों से मिलते हुए गए और उन्हें तभी ज्ञात हुआ कि रावण का आतंक कितना ज्यादा है। और इसी मध्य जब मतंग मुनि के आश्रम पे वो पहुंचे तो मतंग मुनि ने अपनी शिष्या माता शबरी को ये कहा था कि एक दिन तुम्हें प्रभु के अवतार के दर्शन होंगे, स्वयं साक्षात प्रभु भी आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने नवधा भक्ति का उन्हें उपदेश दिया और उसके बाद शबरी माता का मोक्ष हुआ। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? अरण्य कांड में। ठीक है, नवधा भक्ति भी है यहीं पर और माता शबरी इसका एक मेन पात्र है। ठीक है, मतंग ऋषि उनके गुरु हैं और भगवान राम डेली वो झाड़ू लगाती थी आश्रम में, इसलिए ये आज भगवान आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाभारत। महाभारत भी आदि ग्रंथ है और ये महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें भरत वंश के बारे में बताया गया है। तो जो भरत, दुष्यंत पुत्र भरत और उन्हीं का जो वंश चला आ रहा है, उसमें कौरवों और पांडवों की ये कथा है मुख्य रूप से। और इसी में से श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से उद्भूत है, अवतरित है, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है और वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद है। महाभारत वही अधर्म का नाश और धर्म का स्थापन, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अपना ये कार्य उन्होंने मनुष्य देह में रहकर पूरा किया। ठीक है, और इसमें जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता, इसमें श्लोक संख्या 700 है, 18 अध्याय है और संवाद किसके बीच है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। और ये क्या हो रही है? एक तरह की काउंसलिंग हो रही है कि जैसे हम मनुष्य संसार में परेशान होते हैं, तो यदि सद्गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करें तो हमारी समस्याओं का भी निदान हो सकता है। तो यहाँ अर्जुन के सामने सद्गुरु के रूप में योगेश्वर गुरु कहा जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण को। तो ये क्या है? वो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो काउंसलिंग एक तरह की आज भी हमारे और जो सद्गुरु भगवान जो भी जिसके जीवन में हैं, उन सबके बीच एक काउंसलिंग ही है। चलिए फिर देखते हैं इसी में याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन है? याज्ञवल्क्य संत, इनकी गार्गी और मैत्रेयी इनकी 2 पत्नियां थी और ये शास्त्रार्थ हुआ और वैदिक धर्म के ही रक्षक ये ऋषि थे। और इनकी डेफिनेशन है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में डेफिनेशन है योग की। आत्मा कोई भी प्रिय इस आत्मा के कारण हमें प्रिय लगता है, वो अपनी देह की वजह से नहीं, आत्मा की वजह से हमें वो प्रियता इसी वजह से होती है। प्रेम जो भी होता है वो किसके कारण होता है? आत्मिक तौर पे होता है। ठीक है, प्रेम शब्द आत्मिकता से जुड़ेगा और जो शरीर से है वो सब भोग और प्यार जो सिंपल शब्द हैं उनमें कनेक्ट होता जाएगा। चलिए, और कोई भी रिश्ता तभी चलता है जो वो आत्मीयता से जुड़ता है। ठीक, वही चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महर्षि पतंजलि और गोरक्षनाथ जी का। महर्षि पतंजलि का
लगभग हम लोगों को पता है उनके बारे में। ठीक, गोरक्षनाथ जी की कुछ बुक्स हैं। पहले तो गोरक्षनाथ जी के बारे में रचना जी 5 से 6 लाइन डिफाइन करिए फटाफट। इनकी आदि परंपरा योगी को भगवान डिफाइन शिव कीजिए। के, जी मैम, परंपरा को डिफाइन कर दीजिए गोरक्षनाथ जी की। आदि योगी भगवान शिव के जो शिष्य मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी है। गोरक्ष संप्रदाय, ये इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। शक्तिपीठ कहाँ है आज भी? ये गोरखपुर में गोरखपुर। शक्तिपीठ जो है। योगी जी हैं ये सिमट से आते हैं। फिर और आगे इसमें वो कथा, जन्म की कथा, जो गाय वो फल दिया था और वो गोबर नहीं वाली। खाया। ठीक है, ठीक है। दूसरा और आते हैं आगे, बुक्स के नाम देखते हैं इनके। गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, ये सब किसके हैं? ये सब इन्हीं के आते हैं, बुक्स हैं। चलिए अब आते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग नारद भक्ति सूत्र। ठीक, नारद भक्ति सूत्र में सूत्र कितने हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस 2 से 3 लाइन में बोल देंगे। कालिंदी में बताना चाहेंगे तो बोलिए। मैम सूत्र मतलब 84 है, ये सूत्र पता संख्या है। और 84 है। 84 सूत्र हैं। और वो मतलब नारद मुनि जी जो है भक्ति के लिए ही जाने जाते हैं। हर युग में वो तो राम युग में भी थे, कृष्ण युग में भी थे। और एक तरह से उनको संदेश वाहक कहा जा सकता है। और उनका मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम इतना था कि उसको यही कह सकते हैं कि भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा। मैम इसको आगे आप ईश्वर बोल के दीजिए। प्रति अनुराग ही भक्ति है, प्रेम स्वरूप ही भक्ति है। ये सब परिभाषाएं हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, नारद जी किसके पुत्र हैं? दासी पुत्र हैं। ठीक है, और मतलब संतों की सेवा करते करते ईश्वर के सबसे संदेशवाहक बने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। 4-4 लाइनों में रचना जी कंप्लीट करते जाइए, बस एक रिवीजन लेना है हमको पूरा। मैम इनका जन्म और मृत्यु का सन तो याद नहीं रहा। ठीक है, हाँ, कोशिश की थी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और 15वीं शताब्दी में, हाँ 14वीं शताब्दी का इनका, हाँ 1498 पढ़ते हैं ना, 15वीं में आएंगे। 15वीं में आएंगे। और निर्गुण भक्ति के हैं ये, किसी भी विशेष धर्म को नहीं मानते थे। और ये जो सबद और साखी इन्होंने लिखी, इसमें साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी 3 हैं इनके संकलित ग्रंथ। तो ये जुलाहे के घर इन्होंने जन्म लिया। तो जन्म के संबंध में भी मतभेद है। ये सब कहते हैं कि ये इस तरह से दैहिक रूप से जो उनके माता पिता थे नीरू और नीमा, उनके यहाँ उस रूप में नहीं आए। उन्हें ये जल के ऊपर कमल पे तैरते हुए मिले थे। और इन्होंने मन ही मन रामानंद जी को अपना, वैष्णव मत के जो समर्थक थे, उन्हें गुरु स्वीकार किया। लेकिन गुरुजी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। सुबह सुबह ये जाकर, जब गुरुजी स्नान के लिए जाते थे तो 4 बजे ये जाकर घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए। तो उनका और इन्होंने बता दिया कि मैंने आपको गुरु माना है। और पूरे जीवन इन्होंने अपना जुलाहा कर्म करते हुए भी कुछ इस तरह से समाज में जो आडंबर थे, दिखावा था, उनका विरोध करते हुए योग और भक्ति को प्रतिष्ठापित किया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। जब उनके देह के विषय में वो झगड़ने लगे, तब देखा कि वहां पर कुछ पुष्प रखे हैं और उनकी देह नहीं थी। तो आधे आधे उन दोनों ने बांट लिया और अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने उनका अंतिम क्रियाकर्म किया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। और ये क्या है, कबीरदास जी की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी ये बोला जाता है। दूसरा क्या है कि जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी गलत क्रियाकलाप पर उन्होंने दोहे ना लिखे। ठीक है, कुठाराघात ना किया हो। ठीक है, मतलब समसामयिक जितनी भी घटनाएं थी उस समय, सब पर उन्होंने जो अच्छा था उसे भी एक्सेप्ट किया है और जो अच्छा नहीं था उस पर भी बात किया। चलिए अब बात करते हैं सूरदास जी की।
सूरदास जी जन्मांत थे, लेकिन इतने ज्ञानी थे, इन्हें प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। और ये श्री कृष्ण की बाल रूप में उपासना करते थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। बहुत ही करुण भाव में जब ये गाया करते थे तो सुनने वालों के नेत्रों में अपने आप ही जल आ जाता था। तब एक बार ये एक घाट पर गायन कर रहे थे, तो वहां पर पुष्टि मार्ग कृष्णा के जी, जो कभी भी संस्थापक आंसू में जल नहीं आता, अश्रु आते हैं। ठीक है, ये यहाँ कभी भी शब्दावली कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। या तो ये बोलेंगे आंख भर जाती थी, या तो अश्रुपात, अश्रु जल आंख के लिए नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बोलेंगे। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक महाप्रभु जी वहां पधारे और उन्होंने कहा कि इतना करुण होके प्रभु को नहीं पुकारो, कुछ अलग भाव से, आनंद के भाव से तुम उनकी उपासना करो। और उन्होंने फिर महाप्रभु जी को अपना गुरु स्वीकार किया। अष्टसखा मंडल में से वे एक प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसके बाद वे उधर गोकुल धाम में ही, गोवर्धन के उधर ही उनका निवास स्थान रहा और वहीं पे उन्होंने अपना देह त्याग किया। और उन्होंने जन्मांत होते हुए भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना सचित्र वर्णन किया कि वो जो भी रीडर्स, पाठक है, उनकी आंखों के समक्ष वो जीवंत चित्रण वो आ जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वो जो वर्णन कर रहे हैं अपने दोहों में, बिना देखे, बिना आँखों के रोशनी के, वो ही श्रृंगार भगवान कृष्ण का किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम श्रृंगार किया जाता है, वो श्रृंगार और उनके वात्सल स्वरूप के जो दोहे हैं, वो ऐसा लगता है कि या तो वो देख कर ये दोहे लिख रहे हैं, ठीक, ऐसा मान कि देख कर वो दोहे रचित कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति गहराई में डूबता है तो प्रकृति की सभी चीज़ों से तादाद में बिठा लेता है। और जो इनका ग्रंथ है वो है सूर सारावली। सूर सारावली। चलिए अब एक बार लास्ट डिफाइन करेंगे तुलसीदास जी को। कृष्णा जी, तुलसीदास जी को अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इनका जन्म चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम तुलसी देवी था। इनके जन्म के समय ही इनके मुख में 32 दांत थे। ये 12 महीने माँ के गर्भ में रहे थे और जन्मते ही इन्होंने श्री राम का नाम लिया, तो इनका नाम रख दिया गया राम बोला। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये अपने पिता के लिए शुभ नहीं होंगे, तो इन्हें दासी के साथ कहीं भेज दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य, कुछ समय बाद माता पिता और वो जो दासी जो उनका पालन करती थी, उन सभी का देहांत हो गया। तब एक गुरुजी शेषा नाम से एक उनके जो गुरु थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और जब इनका विवाह हुआ, इनकी अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति थी, तो ये उनके पीछे पीछे मिलने अपने ससुराल चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि ऊपर चढ़ने के लिए इन्होंने सांप लटक रहा था, उसे रस्सी समझ के जब चढ़े, तो इनकी पत्नी ने तिरस्कार पूर्ण वचन बोलते हुए कहा कि मेरी हाड़ मांस की देह में इतनी प्रीति रख रहे हो, अगर ऐसी प्रीति राम में लगाई होती तो उद्धार हो जाता। तभी इन्हें वैराग्य हो गया और इन्होंने फिर प्रभु श्री राम के पूरे बहुत सारे, हनुमान जी का भी इन्हें दर्शन होता था। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी साक्षात इन्हें दर्शन देते थे। एक बार जब इनकी बाह में बहुत दर्द था, तो वायु के वेग से जो तकलीफ हुई, तो इन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और उसी आधार पे इन्होंने हनुमान बाहुक नाम का एक स्तोत्र रचा। हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका, कवितावली, ये इनके ग्रंथ। राम रक्षा स्तोत्र भी इन्हीं का है, इन्हीं द्वारा विरचित है। इसीलिए जितनी आज तक चालीसा लिखी गई हैं, उसमें से हनुमान चालीसा, राम रक्षा एकदम श्रेष्ठ दिखते हैं, क्योंकि ये किसने लिखे हैं, वैसे नहीं लिखे, ये एक जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे ही श्री सूक्त वगैरह जो पाठ हैं, वो सब किसके द्वारा हैं? आचार्य शंकर जी के द्वारा, आदि शंकर जी के द्वारा। इसलिए जो चीज सब कुछ, हाँ, जो उनका संस्कृत में है और इनका अवधि में है, तो ये जन जन में लोकप्रिय इसलिए हुए कि संस्कृत
लोगों को नहीं आती, लेकिन अवधि आराम से सब कर लेते। आज भी श्रीमद् भगवत गीता उतना लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल जो जन साधारण है उनके यहाँ भी कुछ होगा तो किसका पाठ होता है? रामायण का होता है। मतलब पूरे जो सातों कांड है आज बैठेगी 24 घंटे बाद पूरी, सुंदरकांड विशेष रूप और से हर घर नॉर्मल में। सुंदरकांड का पाठ होता है। क्योंकि ये क्या है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सुन के भी समझ पाएगा। ठीक है, पढ़ा लिखा है तो थोड़ी सी भी हिंदी आती है तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ा लिखा है तो जो पढ़ रहा है उसके सुने हुए वचन भी उसको समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे सरल, अगर कोई भारत में कोई चीज़ लोकप्रिय है और इधर यूपी बिहार साइड में अगर देखेंगे तो फिर यही होगा, रामचरितमानस ग्रंथ ही आता पूरा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने एक रिवीजन लिया। अब आपका काम है एक इसका ब्रीफ रिवीजन रात में एक बार सुन के कर लेंगे। कल हम इसके जो कुछ पॉइंट्स है कल और परसों में 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वानिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सभी को प्रणाम, शाम की क्लास में मिलते हैं।